नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर आ रहा है वो बहुत ही शानदार है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हो आराम से, जो है वो 580 इतना जो है वो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग सिंपल ही आ रही है, आपको बहुत ही डिफ़िकल्ट देखने को नहीं मिल रही है। जिस तरीके से पिछली बार जो पेपर हुआ था उससे आसान ही है, मतलब ईजी टू मॉडरेट लेवल कह सकते हैं हम। डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा मैंने अलग ही जो है वो एक पैटर्न लिया हुआ है, आगे आपसे बन सकता है। बेसिकली ऐसे क्वेश्चनों में होता क्या है, आपके जितने भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है? इन सबको आपको गिन लेना है। ये फिल इन द ब्लैंक्स भी है यहाँ पर, तो इनको भी देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हैं। अब 20 का जो डिवाइड होता है इनका अल्फ़ाबेट, मतलब 5-5 के हिसाब से होता है, 4-4 के हिसाब से भी होता है। मोस्टली ये होता है कि अगर 16 अल्फ़ाबेट हैं तो 4-4 का रहता है, और 20 हैं तो 5-5 का रहता है। जैसे 25 हो गए तो भी 5-5 का हो सकता है ना? ज़रूरी नहीं है कि 20 का हो। अब इसमें एक चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है? इनको जो है वो, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इनको मैं 5-5 में डिवाइड करने वाला हूँ। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके? और ये 5 हो जाएगा। अब आपको बस इनके हिसाब से देख के बनना है। जिस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कांस्टेबल में, जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ वो आप याद रख लेना, ठीक है? लेकिन अगर आपको कहीं भी आगे भी देखने को मिले, जो मैं ये क्वेश्चन दरअसल दूसरे टाइप का है। तो देखिए, यहाँ पर सब में आप देख रहे हो लास्ट में जो है वो ई आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, हमारा यहाँ पर भी ई आना चाहिए, क्योंकि सबके लास्ट में ई है। देखिए, सी एल ओ है, तो यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए? ओ आना चाहिए। यहाँ पर हमारा क्या आना चाहिए? एल और ओ आना चाहिए। और इसमें आप देखोगे यहाँ पर एल, ठीक है? लेकिन यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर डब्लू है ई के पहले, तो डब्लू यहाँ पर आना चाहिए। और यहाँ पर भी हमारा डब्लू आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डब्लू नहीं है, यहाँ पर वी है, तो ये डब्लू नहीं आएगा यहाँ पर, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर मोस्टली जो है वो आपसे, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर भी डब्लू होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। लेकिन अगर आपसे आगे पूछे जाए, जैसे कि यहाँ पर देखिए वी है, वी के बाद क्या? वी डब्लू, देन उसके बाद क्या आ सकता है? एक्स, और उसके बाद वाई। आप ऑप्शन भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए, किसी में भी आपको डब्लू देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट को क्रम बाय जो है वो बढ़ाया गया है, जैसे कि वी वी डब्लू एक्स वाई। अब आप आसानी से इसके लगा सकते हो। देखिए, CLOVE, CLOWE, CLOXE, CLOYE। तो यहाँ पर सिर्फ एक अल्फ़ाबेट जो है उनको बढ़ाया गया है, बाकी को सेम रखा गया है। तो हमारा जो आंसर होगा इसका ओ, ठीक है? उसके बाद एल ओ, फिर उसके बाद एक्स आएगा, फिर उसके बाद ई आएगा, फिर उसके बाद एल आएगा, उसके बाद वाई आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर तो पी है, नहीं होगा। LOLXE, यानी हमारा ये आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो इसका थोड़ा आप याद रख लेना, ध्यान रखना। आप ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन गलत दिया हुआ है उनके द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट भी आपको आगे देखने को मिल सकता है। अभी तो एग्जाम ही स्टार्ट हुआ है ना? तो इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है कि आपको ऐसे भी देखने को मिल जाए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नंबर सीरीज हो गए, अल्फ़ाबेट हो गए, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर आपको QOIE ये दिया हुआ है, और यहाँ पर आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पर अलग ही दिए हुए हैं सब। तो एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, AEIOU, ये क्या होते हैं? हमारे स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो यहाँ पे देखिए, ई है, आई है, ओ है, यू है, मतलब यहाँ से हमारा ए आना चाहिए। AEIOU, इस तरीके से पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है? तो ए हमारा, ये देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है जो कि हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हम एच भी जो है देखेंगे कि यहाँ पर एच आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए, वी दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, पी और ई। तो वी के बाद VWXY, फिर YZAB, फिर BCD और E, फिर EFGH। तो यहाँ पर देखिए हमारा H आ चुका है, यानी हमारा आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ये पैटर्न जो है वो इसमें फॉलो हो रहा है। ओके, ऐसे क्वेश्चनों को बस आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो आप प्रैक्टिस करोगे आसानी से आपसे बनेंगे। कोई भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा आपको। क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करते हो तभी आपको डिफिकल्ट लगता है। ये मिरर का है तो आसानी से आप लगा सकते हो। देखिए, पी उल्टा दिखेगा हमें,
तो देखिए इसमें हमें उल्टा दिख रहा है, इसमें तो टी आ गया है, इसमें दिख रहा है ये उल्टा दिखेगा, मतलब ये आप देखिए ये तो ऐसे ही कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है। के का जो रहता है वो सेम ही पैटर्न रहता है, के जो है वो आप बीच में से कट करोगे तो दोनों का जो है वो सेम ही दिखेगा, इसे आप मिरर में भी देखोगे। अब ये नीचे वाला मिरर है, लेकिन यहाँ पर होता तब फिर जो है वो ऐसा हो जाता, समझ रहे हो। तो हमारा नीचे है तो ये नहीं हो सकता, मतलब हमारा ये हो सकता है ये हो, ठीक है। आगे देखिए ई भी हमारा ये पैटर्न फॉलो करोगा, ठीक है। और 9 ओके, 2 ठीक है। ये देखिए इसमें ऐसा है और इसमें हमारा ऐसा है, तो हमारा जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, मतलब इसको इस तरफ से ऐसा आएगा, तो ये वाला नहीं हो सकता, मतलब हमारा सेकंड ही ऑप्शन ऐसा हो जाएगा। बाँ में दूसरे थर्ड ऑप्शन में तो ई दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर संतुलन करना है इन सभी का। तो ये हमें 256 दिया हुआ है, 256 स्टार लगा हुआ है, फिर 4 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 15 और 51। तो हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? एक काम करना, आप हमेशा याद रख लें कि यहाँ पर 51 दिया हुआ है, तो इसको हमें किसी ना किसी संख्या से डिवाइड करना पड़ेगा, घटाएंगे तो हमारा नहीं बनने वाली बात। तो ऐसी संख्या देखो, ऐसा साइन देखो यहाँ पर कि डिविजन वाला रूल हमें थोड़ा न लग जाए। तो देखिए थर्ड ऑप्शन हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया, इन दोनों को ही हम सबसे पहले ट्राई करेंगे, क्योंकि इनटू करोगे तो ये संख्या और बड़ी हो जाएगी, है ना। देखिए तो जैसे कि मैं यहाँ पर भाग करूँगा, इसमें 4 छंगे 24 होता है, 4 चौक 16 होता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है, यानी आप देखोगे इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मैं पहले साइन लगा लेता हूँ यहाँ पर डिविजिबल, और इनको हमेशा याद रख लेना है, बॉडमॉस रूल से ही सॉल्व करना है। इसको आप देखोगे 4 छंगे 24, बॉडमॉस रूल में हमारा क्या रहता है, डिवीजन, देन उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, और ये ब्रैकेट होता है, ये ऑफ होता है। तो 4 छंग 24, 4 चौक 16, ये आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन 9 माइनस 3 प्लस 14 इज इक्वल टू 51। देखिए ये संख्या बढ़ जाएगी, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे से ये तो 11 बचेगा, और ये प्लस है, ये प्लस है, तो जाहिर सी बात है ये तो 64 पहले से ही है, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करोगे और फिर प्लस 11 करोगे तो ये 51 से बड़ी ही आएगी, तो ये हमारा यहाँ पर नहीं होने वाला है, मतलब हमें दूसरा ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, ये वाला है। तो यहाँ पर मैं माइनस लगाऊंगा, इनटू, और उसके बाद यहाँ पर प्लस करूँ। अब देखिए यहाँ पर तो इसमें हम करेंगे, ये तो हमारा कितना था, 64 था, माइनस, पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल फॉलो करते हैं, देन उसके बाद एडिशन लास्ट में सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो इनको देखोगे आप, 9 ये 27 हो रहा है, और प्लस 14 यानी 51। तो यहाँ पर देखिए 27 में से 14 जाएंगे, या कहा जाए तो इसमें जो है वो हमें माइनस का 14 यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा कितना मिलेगा, यहाँ पर ये मिलेगा 13, ठीक है ना, 28 होता है तो 13 मिलेगा, और इसमें आप घटाओगे तो हमारा 51 मिलेगा। तो 64 में से 13 घटाओगे 51, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। ये वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आप मान के लिए ये फ्री के क्वेश्चन है, फ्री के नंबर हैं आपके। देखिए इसमें आपको बस वेन डायग्राम बनाना आता है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करा जाएगा। कुछ डेस्क ट्रैक हैं, तो कुछ डेस्क ट्रैक है, तो कुछ डेस्क यानी ये आप देख रहे हो, कुछ मैंने मान लिया ये डेस्क है, ये ट्रे है, ठीक है। कुछ ट्रे प्लेट हैं, तो कुछ ट्रे, ये इतना देख रहे हो ये प्लेट हैं, और कुछ प्लेट डेस्क हैं। तो आप देखोगे, अब इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये डी हो जाएगा। तो इन दोनों को आप समझिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सभी डैश प्लेट हैं, सभी तो नहीं है भाई, सभी डी या पी हैं, नहीं है, कुछ ही हैं, कुछ ही हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सभी पी डी है, सभी पी डी नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके, कुछ प्लेट ट्रे हैं, कुछ प्लेट यानी ये पी और टी, कुछ प्लेट ट्रे हैं, यानी ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर कुछ ही हैं, ये हमारा सही हो रहा है। सभी ट्रे डेस्क हैं, सभी ट्रे डेस्क हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। मतलब हमारा एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि सही निकलेगा, यानी थर्ड हमारा। तो आंसर आ जाएगा केवल निसर्ग तीसरा जो है वो सही अनुसरण करता है। तो बस आपको ये वेन डायग्राम बनाना आता है, तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इसमें से हमें बताना है कि 3 तो समान है, लेकिन एक जो है वो इसमें भिन्न दिया हुआ है।
देख लेते हैं, पहला देख लेते हैं, HIJ, जे के बाद के दिया हुआ है इन्होंने, के, ठीक है, LMNOP, ऐसा दिया हुआ है। चलो ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। तो सेकेंड देख लेते हैं, BCDE और एफ से फिर स्टार्ट करेंगे, FGHIJ, फिर जे से करेंगे JKLMN। मतलब आप देख रहे हो इनका पैटर्न बन रहा है सीधा सीधा, +4 हो रहा है सब में, +4 हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारा फर्स्ट जे के बाद के ही आ गया था। इनको और देख लेते हैं, JKLMN, इसमें भी देखिए +4 हो रहा है, NOPQR +4 इसमें भी हो रहा है, RSTUV इसमें भी +4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डी देख लेते हैं, DEFGH, HIJKL, LMNOP, तो इस प्लस तो हो रहा है। मतलब हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, यही सबसे भिन्न है, आसान है। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 8 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 26 है, नेक्स्ट नंबर हमें पता करना है, 56 है और 74 है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसमें, देखिए 8 दूना 16 कर रहा हूँ, एक माइनस कर रहा हूँ तो 15 आ रहा है, लेकिन 15 दूना 30 करने पर, -1 करने पर या -2 करने पर नहीं बन रहा है। तो इसको हम डिफरेंस ही देखते हैं मोस्टली, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस आप देखोगे कितने का हमें देखने को मिल रहा है, 7 का। यहाँ पर आप देखोगे 11 का देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसका हमें पता नहीं है, इसको हम देखेंगे यहाँ पर ये कितने का देखने को मिल रहा है डिफरेंस, यानी ये हमें देखने को मिलेगा 8, तो ये हो जाएगा, और 18 का देखने को मिल रहा है, मतलब है ना, 74 में से 56 जाएंगे तो हमें 18 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें कितने का, 4 का देखने को मिल रहा है। अब इसमें ऑप्शन भी थोड़ा देख लिया करो आप, अगर आपको कुछ भी दिमाग में ना आए तो आप ऑप्शन से भी थोड़ा देख लिया करो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 35 रखता हूँ, तो 35 रखने पर इसमें डिफरेंस कितने का देखने को मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर 9 का देखने को मिल रहा है, जबकि हमें बढ़ती हुई संख्या में चाहिए, तो ये तो हमें काम नहीं करने वाला, है ना। उसके बाद 39 देख लेते हैं, 39 में आप देखोगे यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 तो यही हो जाएंगे हमारा, और ये हो जाएगा 4, 13। ओके, तो यहाँ पर हमारा 13 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और इसमें हम देखेंगे कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 7। ओके, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 17 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा 4 का डिफरेंस था, यहाँ पर 2 का है, फिर 4 का है, फिर 2 का है, मतलब 4 2 4 2 4 2, तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन ही जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आपसे पूछे ही जा रहे हैं। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, ठीक है। गणेश है कोई व्यक्ति, वो क्या कर रहा है, अपनी माता, यानी इनकी माता है, उनके भाई, तो उनके भाई मतलब कौन हो गए, मामा हो गए भाई, ठीक है ना। माता के भाई कौन होते हैं, मामा के पिता, मामा के पिता यानी नाना, ठीक है, नाना की पोती, पोती मतलब ये आप समझ रहे हो, इनके जो बेटे हैं उनकी पोती होगी, ठीक है ना। तो पोती के साथ टहल रहा है, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या होगा, तो ये जो है वो कजन सिस्टर होंगे, ठीक है ना। पोती है तो कजन सिस्टर होगी ये, तो जाहिर सी बात है पुत्री तो हो नहीं सकती, माता नहीं हो सकती, तो ये हमारा चचेरी ममेरी फुफेरी बहन होगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो ममेरी बहन है वो हो जाएगी, हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने वर्ष में 4% वार्षिक दर से 10,000 तक उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 8,000 पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 5% के आधार पर 4 वर्षों में 8,000 रुपये पर जितना ब्याज प्राप्त हो रहा है उसको हमें निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, 8,000 रुपये पे हमें निकालना है, टाइम हमारा दिया हुआ है 4 वर्ष, 5% के हिसाब से, और आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 1,600 हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमें पता करना है कि अगर मैं 10,000 पर 4% के हिसाब से निकालता हूँ तो कितने वर्षों में हमें इतनी वैल्यू प्राप्त होगी, साधारण ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं पे नहीं दिया हुआ है, तो आपको साधारण ब्याज ही निकालना है। तो वही 1,600 रुपये हमें प्राप्त करना है, 10,000 रुपये प्रिंसिपल दिया हुआ है 4 वर्षों, 4% पर टाइम हमें निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये 4 चौक 16 यानी टी आ जाएगा हमारा 4 वर्ष।
टाइम हमारा आ गया 4 वर्ष, यानी आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ए एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके से कार्य का पालन करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, तो बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। समझिए, ए कितने दिन में काम खत्म कर लेता है, 25 दिन में, और बी जो है वो 30 दिन में। तो इन सब का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 5 5 6 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 5 6। ओके, 55 25 या 30, और ये हो जाएगा 150। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी हमारी, ए की क्षमता हो जाएगी 6 और बी की हो जाएगी 5। ओके, अब हमसे बोला गया है कि एकांतर दिन मतलब अल्टरनेटिव डे पे काम कर रहा है। पहले ए ने काम किया, फिर अगले दिन बी ने काम किया, फिर उसके तीसरे दिन ए ने काम किया, इस तरीके से। और यह कितने दिन तक, 5 दिनों तक काम किया है। तो आप समझिए कि पहले दिन ए ने काम किया तो 6 काम किया होगा, जाहिर सी बात है। फिर अगले जो बी ने काम किया अगले दिन, उसी तरीके से 5 काम किया होगा इसने, 5 यूनिट। तो 2 दिन में इन्होंने कितना काम कर लिया, 11 कर लिया। हमें 5 दिन काम करवाना है, तो मतलब अगर मैं 2 और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया, 22 यूनिट काम कर दिया। और जो लास्ट का एक दिन बचा हुआ है, ए से स्टार्ट हुआ है, तो जाहिर सी बात है ए ही फिर से करेगा। तो 5 दिनों में 6 और जोड़ दो इसमें, ये हमारा 28 इन्होंने काम कर लिया। तो शेष काम कितना बचेगा, तो आप समझिए 150 में से 28 घटाओगे तो यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, 122 बचेगा। तो इतना जो है वो शेष काम बचा हुआ है। अब जो ये काम बचा हुआ है वो कौन करेगा, बी करेगा। बी की क्षमता आप देखोगे यहाँ पर कितनी है, 5 है। तो जाहिर सी बात है बी 122/5, तो 5 दूना 10, 5 चौक 20, यानी 2/5, यानी 24 से ही 2/5 आंसर आना चाहिए। आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है, और 175 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभ स्थान पर वापस आता है। समझिए क्या होता है कि मान लो चलो इतनी डिस्टेंस है, और इसमें से क्या होता है कि जो 120 किलोमीटर की दूरी है वो 80 किलोमीटर पर हिसाब से चलता है, और जो बाकी की जो 100 किलोमीटर की दूरी बची वो 40 किलोमीटर पर हिसाब से चलता है। ठीक है, फिर वो वापस आ जाता है, और वापस जो रहती है उसकी स्पीड वो कितनी रहती है, 75 किलोमीटर पर आवर है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालना रहता है, तो क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम रहता है, ये इसका फॉर्मूला रहता है कभी भी। तो देखिए टोटल डिस्टेंस, पहली बात तो हमें इस तरफ का निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है यहाँ पर कितना है, 120 ये है, 100 है, तो जाहिर सी बात है टोटल डिस्टेंस जो हमारी रहेगी वो हो जाएगी 220। लेकिन ये तो एक तरफ की है, दूसरे तरफ की भी तो जोड़नी पड़ेगी, यानी 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगी 440 हो जाएगी। अब आप देखिए टोटल डिस्टेंस हमें पता पड़ेगी, लेकिन टोटल टाइम भी तो हमें निकालना है। तो टोटल टाइम हम निकालेंगे, पहले हम ये 80 के हिसाब से चल रहा है 120 में, तो इसका टाइम निकाल लेते हैं। तो 120/80 किलोमीटर पर हावर। तो यहाँ से आप देखोगे 4 तिया 12, 4 दूना 8। फिर T2 निकाल लेता हूँ, ये कितना चल रहा है हमारा 100 किलोमीटर और 40 की स्पीड से। यहाँ पर आप देखोगे 5/2 ये हो जाएगा। और T3 क्योंकि ये वापस भी आ रहा है, तो वापस किस हिसाब से, 75 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन डिस्टेंस कितनी है, अब ये डिस्टेंस क्या है, टोटल कवर कर रहा है, मतलब आप समझ रहे हो 120 और 100 यानी 220 कर रहा है, 75। ओके, तो इसको मैं काट सकता हूँ यहाँ पर, 5 से काट देता हूँ, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 एकन 5, 5 25। ओके, 44/15 जो है वो ये आ जाएगा। बस अब हम आसानी से निकाल सकते हैं 440। तो पहला 3/2 प्लस 5/2 प्लस 44/15। ठीक है, लगभग में हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये रेशियो इनका समान है, तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 5 और 3 8 यानी 4। 15 चौक 60, 60 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 104। ठीक है, 104 104 और ऊपर आ जाएगा 15। बस इसको हमें अब काटना है। तो मैं इसे किससे काट सकता हूँ, 4 से काट सकता हूँ। ठीक है, और 4 दूना 8, 4 छंगे 24, 15 ये हो जाएगा। फिर
2 से काट सकता हूँ, 2 पंजा 10, 2 पंजा 10, ये हो जाएगा 13। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर कितना आ गया, 15 पंजे 75, 7 75, 15 पंजे 75 हासिल लगा 7। और ये हो जाएगा यहाँ पर आप देखोगे 8, कितना आ जाएगा 825, 13 से डिवाइड करना है, 13 पंजे 13 78, 78 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 और 5 45 ये बचेगा, 13 3 39 होता है, 13 चौक 52 ज़्यादा हो जाएगा तो 3, यानी 63 पॉइंट कुछ आएगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा देखिए हमारे देखने को मिल रहा है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाए। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है 7b माइनस 1/4v इक्वल टू 7 दिया हुआ, लेकिन हमें जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 49 है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है। अगर मैं इसका स्क्वायर भी करता हूँ तो यहाँ पर 49 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो हमें 16 चाहिए। तो पहले तो हमें इस पैटर्न में हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें 4/7 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ दोनों तरफ, 4/7 से 4/7। ओके, 4/7 तो इधर भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो 4v ये बचेगा, और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो 1/7 भी ये बचेगा, और यहाँ से हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा। बस इसका अब हमें स्क्वायर कर देना सीधा सीधा सा। तो ये 16v स्क्वायर प्लस का 1/49v स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पर 4 इंटू 1/7, ये बी भी कट जाएगा तो इसलिए मैं नहीं निकल रहा हूँ, 4 चौक 16। तो आप देखोगे 8 ये हो रहा है, और /7 ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 8/7। तो यहाँ से मैं इसको हटाने वाला हूँ डायरेक्ट। बस अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है, आराम से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 है, 122 और 112 और 8 यानी 120, यानी ये हो जाएगा हमारा 120/7, यानी आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म होता है तो जाहिर सी बात है जो ट्रेन रहती है और जो प्लेटफॉर्म रहती है उन दोनों की जो डिस्टेंस रहती है या लंबा जितना रहता है उन दोनों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो 900 ये ट्रेन की लंबाई है, 900 ही प्लेटफॉर्म की है, तो ये हो जाएगा 1800 मीटर। ठीक है, 1800 मीटर हो जाएगा। अब ये हमारा दिया हुआ है स्पीड 108, लेकिन ये कितना दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में, लेकिन हमें सेकंड में निकालना है और ये मीटर में। तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से ऊपर पहुंच जाएगा 18, 9 दूना 18, 9 एक 9, 9 दूना 18, ये 6 बार जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो 1800/30 यानी अब देखोगे ये कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है तो हमें बताना है कि अंकित मूल्य में कितने % का छूट देना पड़ेगा या कम में बेचना पड़ेगा। देखिए हमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है, कॉस्ट प्राइस दरअसल जो है वो हम मान सकते हैं, दी नहीं हुई है, मान सकते हैं 100 रुपये। और इस पर जो मार्क प्राइस है जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, 25% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। ठीक है ना भाई, 25% अधिक है तो 100 का 25% करोगे तो 125 हो जाएगी। अब इस पर हमें कितना % का डिस्काउंट देना है कि हमारा जो है वो 100 ही वैल्यू हमें प्राप्त हो, बस इतना सा हमसे पूछा गया है। तो 125 इंटू 100 माइनस एक्स, मैंने माना 100 में से x माइनस किया अपॉन 100, तो इतना % का मैंने छूट दे दिया और इसकी वैल्यू हमें 100 के बराबर प्राप्त होना चाहिए। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है, 25 पंजा 2500, ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 80, यानी 100 माइनस एक्स इक्वल टू 80। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। आंसर आ जाएगा हमारा 20%। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक पुरुष एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष एक महिला और एक लड़का कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। भाई एक मेल है, एक लड़का है और एक फीमेल है, तो आसान है ये तो। खैर 10 15 30, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 ले लेते हैं। ये 3 क्षमता इसकी आ जाएगी, 2 इसकी आ जाएगी, 1 इसकी आ जाएगी। बस
30 बटा ये कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा, 3 2 5 और 6, तो 6 पंजा 30 यानी 5 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 5 दिन में ये पूरा काम खत्म कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये भी आसानी है। आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, उसका परिमाप हमें दिया हुआ है। कोई भी आयत होता है तो जाहिर सी बात है ये आयत है, ये लंबाई ये चौड़ाई होती है, इसका परिमाप क्या होता है, 2l+b होता है कि नहीं होता। लेकिन हमें यहाँ पर जो दी हुई है वो लंबाई चौड़ाई इस तरीके से दी हुई है, तो लंबाई 5x मान लेता हूँ, 2x ये मान लूँगा, और ये हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 70 के बराबर दिया हुआ है। तो l+b कितना हो जाएगा हमारा, 33 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो तो ये कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 5x + 2x 35, तो 7x = हो जाएगा 35, तो x = हो जाएगा 5। हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 10x² हो जाएगा, यानी 10 × 5 25, यानी ये हो जाएगा 250। 250 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ये क्षेत्रफल जो है वो इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 1,331 रुपये की राशि 3 वर्षों में 1728 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दर ज्ञात करना है। तो आसान है, कभी 3 वर्षों का है तो देखिए इनको आपको क्यूब कर लेना है बस, 1728, तो ये का क्यूब करोगे आप तो ये 11 का क्यूब होता है और ये 12 का होता है। तो ये कितना हो रहा है, 11 से 12 हो रहा है, अपॉन 11 × 100, 100 अपॉन, यानी आप देखोगे कितना हो जाएगा, 9.09% जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, या फिर आपको ऐसा लिखा मिल जाएगा, ठीक है, 1199 1/11 इतना देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है वो इसका परसेंटेज निकल आएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन जो है वो ब्लड रिलेशन से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सीरीज से ये वाला आप देख रहे हो, ये पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है। तो इन सब का मोस्टली जो पैटर्न बनेगा 6 का बना लेना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से जो है वो 6 का बन जाएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है जापान देश है, तो एशिया क्या है, तो एशिया हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है एक, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष है, प्रत्येक बच्चा 3 वर्ष के अंतराल में जन्म लेता है, तो सबसे छोटे की आयु निकालना है। आसान सा क्वेश्चन है ये, देखिए 5 वर्ष है, 5 बच्चे हैं, सॉरी 5 बच्चे हैं, तो मैंने माना कि पहले बच्चे का x है, फिर x+3 हो जाएगा, फिर x+ कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष के अंतराल में हमें देखने को मिल रहा है, x+12, तो 1 2 3 4 5, ओके, और इनका योग जो है वो 50 दिया हुआ है, बस इनको हमें जोड़ लेना है। 5x तो ये हो जाएगा 9 9 दूना 18, और 18 ये कितना हो जाएगा हमारा 30, ये हो जाएगा 50, तो x = यहाँ से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 20 बचेगा, यानी 4 आ जाएगा। तो हमें सबसे छोटे की यानी 4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, कैलकुलेशन आप देख लेना, वैसे जहाँ तक है 20 बचेगा और 4 पंजा 5 का 20, ठीक है, सही है। ओके, तो ये क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये वाला पूछा गया कि 10 वर्ष पहले सीमा मीना की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या है यदि मीना की वर्तमान आयु 28 वर्ष है। देखिए 10 वर्ष पहले की बोला गया है, जो सीमा है और मीना है, ओके, तो सीमा मीना की 3 गुनी है, तो 3 गुनी है, ये 10 वर्ष पहले की है, 10 वर्ष पहले की, ठीक है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की आयु क्या होगी, ये वो हमसे पूछा गया। देखिए अगर मैं कहूँ कि 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, इनका रेशियो, इनकी जो आयु जो रहेगी, उनका डिफरेंस तो समान ही रहने वाला है, समझ रहे हो, समान रहेगा। तो 10 वर्ष पहले रहा, ये यहाँ पर मैंने मान लिया कि ये वर्तमान आयु है कोई, ठीक है, ये 10 वर्ष पहले की है और ये 10 वर्ष बाद की यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ओके, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे कि 3x कर लो और ये 1x कर लो। तो अगर मैं, चलो देखिए, अगर मैं सीमा की वर्तमान आयु निकालता हूँ, ठीक है, तो सीमा की 3x में +10 कर देता हूँ, ओके, 10 कर लेता हूँ, और इसी तरीके से जाहिर सी बात है
मीना की निकालूंगा तो 10 वर्ष इसमें कर दूंगा, ये 28 के बराबर हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, 18 आ जाएगी। ये हमारी एक्स आ गई। हमें निकालना किसका है, मीना की ही निकालना है। ये मीना है। हमसे पूछा गया है 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान आयु निकल आई हमारी। वर्तमान आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो x + 10 यानी 10 वर्ष और जोड़ोगे इसमें। ठीक है। अच्छा, ये वर्तमान आयु तो हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ पर 10 वर्ष और जोड़ के तो ये तो 38 हो जाएगी सीधे सीधा। ये क्वेश्चन है सीधा सीधा सा। 10 वर्ष बाद सीमा की आयु क्या होगी। वर्तमान आयु हमें दी हुई है मीना, सीमा की पूछा गया है, सॉरी सॉरी, सीमा की पूछा गया है यहाँ पर। ये मीना की नहीं, सीमा की पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक्स तो आ ही गया। ये आ गया हमारा 18। 18 तिया 54 तो ये हो जाएगा। ओके। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर 10 वर्ष बाद। ओके, 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद मतलब ये तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 64 हो जाएगी इस तरीके से। तो ओके, 64 जो है वो इसका आंसर आना चाहिए फिर इस हिसाब से। ओके, तो इस हिसाब से जो है वो ऐसा क्वेश्चन जो है वो एक पूछा गया था। इस क्वेश्चन में शायद मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, एक बार और देख लेता हूँ मैं। चलिए, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझ में नहीं आया और वहाँ पर क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर वो भी गड़बड़ रह गए। इसीलिए 10 वर्ष पहले सीमा मीना की 3 गुनी थी। चलिए 10 वर्ष पहले, चलिए हमने मान लिया कि सीमा है, 10 वर्ष पहले माइनस कर लिया मैंने, इसकी 3 गुनी थी मीना की, ये भी 10 वर्ष पहले। s - 10 = 3m - 30। तो एक काम कर सकते हैं, 3m s - 3m माइनस ओके +20 कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, या फिर इधर ले लेते हैं ना 3m, इसको इधर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको इधर ले लेता हूँ और इसको इधर ले लेता हूँ। 3m - s = 20। ओके, अब इनमें हमसे ये वर्तमान आयु ऑलरेडी दी हुई है हमारी, क्या दिया हुआ है, 10 वर्ष सीमा के। वर्तमान आयु हमें दी हुई है मीना, मीना की 28 वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर रख सकता हूँ 3 × 28 - s = 20। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 8 ये 24, 6 8, और इसमें से 20 जाएंगे तो हमारा 64 आ रहा है। तो इस हिसाब से भी 64 ही आ रहा है हमारा, फिर दोनों तरफ से 64 आ रहा है। चलो, दोनों ही मेथड हमने देख लिए, पहला वाला भी सही था तो 64 पहले भी आ रहा था और अभी भी हमें देखने को मिल रहा है, तो दोनों ही सही है। ओके, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन आज के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बस आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग ऐसी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी हाल ही में तो परीक्षा स्टार्ट हुई है। और डेली आप जो है वो सुबह शाम अगर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आपका स्कोर में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि 60 से 65%, मतलब आप समझिए 65 के करीबन जो है वो क्वेश्चन आपको मैथ्स और रीजनिंग के देखने को मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही वेटेज है। बाकी जीके की बात की जाए तो मैंने 14 घंटे का एक वीडियो डाला है, खासकर MP प्लस के लिए रहेगा, वो आप देख लेते हो, वहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि जीके ऐसा है कि MP जीके आपसे नहीं पूछा जा रहा है उतना, तो जो स्टैटिक जीके है बाकी का, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराया। जितने अभी तक पेपर हुए हैं उनको लेके नहीं, आपको आगे की तैयारी जो है वहाँ पर क्वेश्चनों के माध्यम से कराई है। तो आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।